अब अकाउंट होगा सबसे स्कोरिंग। बेटा बात मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, बल्कि आज के इस वीडियो में ना आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम डिकोड करेंगे आईसीआई के उस थॉट प्रोसेस के बारे में जो कि आईसीआई ध्यान रखता है अकाउंट का पेपर सेट करते टाइम पे। वीडियो के सेकंड पार्ट पे हम चर्चा करने वाले हैं आईसीआई के उन मोस्ट फेवरेट चैप्टर के बारे में जो कि आपके अकाउंट के एग्जाम में आते ही आते हैं, और साथ में ही डिस्कस करेंगे उन चैप्टर में से कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहने वाले हैं। वीडियो का थर्ड पार्ट होगा उन बच्चों के सवालों का जवाब जो मैक्सिमम बच्चे पूछते रहते हैं, भैया अकाउंट में 20 से 25 मार्क्स की थ्योरी आती है, हम उसको कैसे कवर करें। सो मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूं एक ऐसा रिसोर्सेज जो कि उस थ्योरी में से एटलीस्ट 70-80% कवरेज करने वाला है। आपको पता बेटा मेरे साथ ना एक दोस्त था जो मेरे साथ ही पढ़ाई करता था और ऑलवेज उसके प्रैक्टिकल में ना मेरे से ज्यादा मार्क्स आते थे, जबकि ज्यादा पढ़ाई मैं करता था, मतलब कम पढ़ाई करके भी वो प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क्स गेन करता था। मेरे को भी आपके जैसे ही ना जलन होती, यार जब मैं ज्यादा पढ़ता हूं तो मेरे क्यों मार्क्स नहीं आते। सो मैंने उससे पूछा कि बता ना तेरी क्या स्ट्रेटजी है, आखिर तू ये कैसे कर लेता है। जब उसने मेरे साथ शेयर किया ना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई यार, कि मतलब ये करता है ये, और इतनी कम पढ़ाई करके भी इतने अच्छे स्कोर कर लेता है। वो पूरी स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आई नो इस टाइम पे आपके ऊपर ना कितना प्रेशर है, कम टाइम में ये 4 बड़ी सब्जेक्ट एक साथ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, बट इस वीडियो के थ्रू मैं ट्राई करूंगा आपके उस प्रेशर को कम करने का, और साथ ही साथ आप अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 501 लाइक का। आई होप आप मेरे को ये अचीव करवा देने वाले हो। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। आखिर आईसीआई का माइंडसेट क्या रहता है, कैसे आपका अकाउंट का पेपर सेट किया जाता है, इसके लिए मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा। सो चलो फटाफट हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ जी, तो मित्रों हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैंने जैसा वादा किया था ना पूरा चीर फाट पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि आखिर आईसीआई कैसे पेपर सेट करता है और वो कौन सी बेड़ियां हैं जो आईसीआई के हाथों को जगड़ती हैं, बिकॉज इसी तरीके से आपका पेपर सेट किया जाने वाला है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में। सो यहाँ पे अभी तक ना 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं जब से न्यू सिलेबस आया है। पहला है जून 24, सेकंड वन इज सितंबर 24। यदि हम बात करें चैप्टर वाइज तो जर्नल एंट्री पूछी गई थी 4 मार्क्स इन जून 24, यहाँ पे तो कुछ दिखा ही नहीं। देन बात करते हैं रेटिफिकेशन ऑफ एंट्री की, तो रेटिफिकेशन ऑफ एंट्री 12 मार्क्स का था बेटा, कब जून 24 में, वहीं 4 मार्क्स का था सितंबर 24 में। आईसीआई के पास ना 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आईसीआई ऑलवेज गूगली के रूप में यूज करता है, जो कि आपको बोल्ड कर सकता है। मेक श्योर ये चैप्टर आपको अच्छे से ध्यान रखने आगे मैं बताने वाला हूं। देन इसके बाद डेप्रिसिएशन की बात करें तो 8 मार्क्स जून 24, अगेन 15 मार्क्स सितंबर 24। एनपीओ जो है वो 12 मार्क्स का आया था जून 24 में, और सितंबर 24 में 10 मार्क्स का। पार्टनरशिप की बात करें तो 20 मार्क्स दिखे थे कब जून 24 में, और सेम दिखा सितंबर 24 में। तो नालायकों यदि आप भी सोच रहे हो ना कि पार्टनरशिप को छोड़ दे, वो तुमको छोड़ेगा नहीं, ये देख लो यहाँ पे एनालिसिस बोलता है। देन आता है फाइनल अकाउंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। दोनों को मैंने मर्ज करके देखा, टोटल 8 मार्क्स का दिखा था जून 24 में, और 10 मार्क्स का दिखा बेटा सितंबर 24 में। देन चैप्टर आता है इन्वेंट्री, 5 मार्क्स दिखा था जून 24 में, और सितंबर 24 में भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहां पे देखने को मिला। देन बीआरएस दिखा 5 मार्क्स का जून 24 में, जो सरप्राइज कर देने वाला था, बट अगेन ये फिर से अब तो लौट आया है। 10 मार्क्स जो है पिछले अटेम्प्ट में पूछा गया है बीआरएस का, जबकि बीआरएस को इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए कि 10 मार्क्स तो आए। देन कंपनी अकाउंट 25 मार्क्स, अगेन 25 मार्क्स, मतलब गजब कर दिया आईसीआई ने, 25-25 मार्क्स का कंपनी अकाउंट पूछ के। और मैं बताऊंगा कि आईसीआई ऐसा क्यों कर रहा है और आपके अटेम्प्ट में क्यों ऐसा ही होने वाला है। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 10 मार्क्स का पूछा गया। तो सबसे पहले तो वो 3 जो मैं गूगली की बात कर रहा था, वो 3 गूगली आपको फटाफट मैं बता देता हूं कि गूगली नंबर 1 होता है बेटा रेटिफिकेशन ऑफ एरर,
गुगली नंबर 2 होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और थर्ड वन इज होता है ये जर्नल एंट्री वाला चैप्टर जिसमें कैश, वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक कवर हो जाती है। सो ये 3 चैप्टर होते हैं जब कोई एक चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत हाई वेटेज से देखने को मिलता है। और अगेन 2 चैप्टर फ्रीक्वेंटली आ चुके हैं। पहला कौन सा हुआ बेटा, रेटिफिकेशन ऑफ एरर, और यहां पे देख सकते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और थर्ड मेरे अकॉर्डिंग आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए वो चैप्टर बनने वाला है ट्रिपल कॉलम कैश बुक वाले क्वेश्चन। हो सकता है वो एज इट इज 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में डाल के रखोगे। बातें कर रहा था कि बेटा ना आईसीआई के हाथों में ना बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उसको ना ये पेपर ऐसे ही सेट करना पड़ेगा। जब कोई भी आपका एग्जाम पेपर सेट कर रहा होगा उसको ये वेटेज देखने को मिलेंगे, लाइक ये जो कंपनी अकाउंट यहाँ पे इतने मार्क्स आ रहा है, पार्टनरशिप आ रहा है, फाइनल अकाउंट आ रहा है, ये क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे की जरा वजह जानने की कोशिश करते हैं। अगेन मैंने आपके लिए ना आईसीआई पोर्टल से ही कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया हूं बेटा। मैं बस सिंपल बातें ये आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपनी अकाउंट, और उसका वेटेज खुद आईसीआई ने सेलेक्ट कर रखा है 15 से 25 मार्क्स, जो कि आईसीआई इस बार ना हायर वेटेज में जा रही है न्यू सिलेबस में, और 25 मार्क्स तक के जो है वो क्वेश्चन यहां से आपको बना के दे रही है। अगेन यदि पार्टनरशिप की बात करें ना तो पार्टनरशिप में भी बेटा सेम है, 15 से 20 मार्क्स, और 15 से 20 मार्क्स में टोटल 20 मार्क्स पूछ रहा है, बिकॉज आपका पेपर 120 मार्क्स का आता है, यहां पे वेरिएशन उसके पास अवेलेबल होते हैं। यदि मैं बात करूं एनपीओ, फाइनल अकाउंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले चैप्टर की, तो इसका वेटेज भी जाता है 20 से 25 मार्क्स, और आपने पेपर में देख लिया है कि 20 मार्क्स एटलीस्ट ये भी चैप्टर आपका कवर कर रहा है। देन इसके बाद आपका ये आते हैं छोटे वाले चैप्टर, जो कि आ जाता है बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पे इसका वेटेज आता है बेटा 35 से 40 मार्क्स का, इंक्लूडिंग इसमें रेटिफिकेशन ऑफ एरर हो जाती है, जिसमें 3 गुगली बॉल हैं, आपको याद रखना है। बाकी इनका वेटेज लगभग फिक्स ही दिखता है। 5 से 10 मार्क्स का आपको बीआरएस दिखने वाला है, इन्वेंट्री दिखने वाला है 5 मार्क्स का, आपको मैंने दिखाया, और डेप्रिसिएशन के भी 5 से 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाते हैं। और अब बातें करने वाला हूं मैं कि आपके इस अटेम्प्ट के लिए इन सारे चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको कतई छोड़ के नहीं जाने हैं। सो प्लीज ये ध्यान रखना कि इन सारे जो है टॉपिक को आप एक पेन पेपर कॉपी में लिख के रखो, और जब भी पढ़ाई करने बैठो ना सबसे पहली प्रायोरिटी इनको करना है। बाकी तो हमें जो है पूरा सिलेबस कवर ही करना है, बट इनको टॉप में रखना है। और हाँ नालायकों, यदि अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया करो, फटाफट लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरे से बाद में कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना भैया इस चीज का एबीसी एनालिसिस नहीं आया, क्योंकि तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए तुमसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो छूट जाती है जो कि नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ये एक बड़े भाई की रिक्वेस्ट है, यदि आपको लग रही हो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तो करना यार, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद जो है हम आ जाते हैं कंपनी अकाउंट पे। तो कंपनी अकाउंट में मैं बेटा तुमको बताना ये चाह रहा हूं कि इस अटेम्प्ट के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है चैप्टर, वो है बोनस इशू। ये चैप्टर नया ऐड हुआ था न्यू सिलेबस में, अभी तक आईसीआई ने इसमें ज्यादा टेस्ट नहीं किए हैं, ये बहुत जरूरी चैप्टर है आपके अटेम्प्ट के लिए। देन इसके बाद आ जाता है प्रेफरेंस शेयर वाला। पिछली बार डिवेंचर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इस बार इसका वेटेज जो है अपने आप में इज्जत बढ़ने वाली किसकी, प्रेफरेंस शेयर की। देन इससे तो रूटीन पे जो है क्वेश्चन आता ही आता है, री इशू फॉर फीचर से जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, री इशू फॉर फीचर को आप देख के जाने वाले हो। देन बातें करें यदि पार्टनरशिप की, तो इस बार मेरे को डेथ वाले जो भी डेथ वाले क्वेश्चन है ना आपके, उनको अच्छे से करके जाना। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस बार यहां से देखने को मिल जाए। देन इसके बाद यदि बात करते हैं नेक्स्ट, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आईसीआई की नजरों में जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन सेट किया जाएगा। देन इसके बाद हम आ जाते हैं यहां पे फाइनल अकाउंट पे। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो है वो इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। बाकी आप एक बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के तो क्वेश्चन करके ही जाओगे। फाइनल अकाउंट के एज इट इज P&L बैलेंस शीट बनाने को आते हैं, उसमें एडजस्टमेंट ध्यान रखना, बिकॉज एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट्स यदि आप प्रॉपर देते हो तो उसके मार्क्स जो है वो अच्छे से रहते ही रहते हैं। ये हुए कुछ अच्छे टॉपिक जो कि सिलेक्टेड है। डेप्रिसिएशन में चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड और इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक मैंने बताए हैं, जब भी आप पढ़ोगे तो ऐसे आपके कान खड़े होने चाहिए कि नहीं, इनको तो भैया ने बताया तो इनको बहुत अच्छे से करना है। बट सच्ची बताऊं, यदि आप 80-90 मार्क्स जो है वो अचीव करना चाहते हो ना, वो आपका ड्रीम स्कोर है ना, तो उसके लिए आपको पूरा ये कवरेज करना पड़ेगा। अभी तक मैंने सिर्फ इस पार्ट को छोड़ा है जो कि आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे कवर करने वाले हो। बट ये पूरा पार्ट मैंने आपको हर एक चीज डेप्थ में एनालिसिस करके बता दी है। आई होप आप इन सारी चीजों को समझ गए हैं और अकाउंट के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है। अब ना फटाफट मैंने आपको एक कहानी बताई थी अपने फ्रेंड्स वाली, बताऊं मैं, मेरा फ्रेंड ना यही एग्जैक्टली कर रहा था यार, जो आप देख रहे होंगे। वो क्या करता था ना, ऐसा एक एनालिसिस बनाता था बेटा कि प्रीवियस अटेम्प्ट में किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, देन उसके बाद वो अपनी स्टडी स्टार्ट करता था। उससे वो पूरी तरीके से प्ले कर जाता था यार, कि मतलब सबसे पहले, मतलब आप भी यदि पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको पता है भाई, कंपनी अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, पार्टनरशिप यहां पे भी है, यहां पे भी है, एनपीओ और फाइनल अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। और आपने देखा कि यहीं से ये 3 चैप्टर मिल के आपके टोटल 60 मार्क्स का वेटेज कर रहे हैं। और ये इनमें मैं चौथा चैप्टर मिला दूं, यानी या तो आप डेप्रिसिएशन या तो फिर आप ले सकते हो क्या, बीआरएस वाला चैप्टर, तो ये टोटल मिल के जो है वो 70 मार्क्स तक का कवरेज कर रहे होंगे। भला बताओ कौन अकाउंट में फेल होने वाला है ये जान के कि ये चैप्टर इतना वेटेज रखने वाले हैं। सो अगेन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, यदि पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहे हो ना, आप बैल मुझे मार वाला काम आप कर रहे हो। अब बातें कर लेते हैं कि जो हमारे एग्जाम में थ्योरी आती है, जैसा कि मैंने एनालिसिस करके वीडियो में आपको बताया कि एटलीस्ट 15 से 20 मार्क्स की थ्योरी, इनफैक्ट 25-25 मार्क्स की थ्योरी अकाउंट में दिख जाती है और बच्चे उसको बहुत ज्यादा स्किप करके चले जाते हैं। दैट्स वाई ना, आप स्कोर तो करते हो अकाउंट में 60, 70, 80 तक, बट वो जो 90 प्लस का ड्रीम रहता है ना अकाउंट में, वो ड्रीम बन के ही रह जाता है। बट आपको ना उस थ्योरी से कभी भी जो है डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का ऑलवेज 12 मार्क्स का, इसको कैसे कवर करोगे, जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखना। उससे आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है 500 जो है ट्रू फॉल्स कर लो उससे काम बनेगा, बल्कि आप जितने अच्छे तरीके से आईसीआई के स्टडी मटेरियल को पढ़ोगे, कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखोगे, तो आराम से आपसे ट्रू फॉल्स बन जाने वाले हैं। और अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो कि आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर की डायरेक्ट थ्योरी पूछी जाती है। मैं बताऊं अकाउंट की थ्योरी कोई लॉ जैसी नहीं है, मतलब आपको इसमें जो है 4 से 5 लाइन लिखनी है, आईसीआई के कीवर्ड हाईलाइट करने हैं और पूरे मार्क्स आपको अकाउंट की थ्योरी में मिलते हैं। इसके लिए आपको रेफर करना है P/Q, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, जहां पे 2018 से P/Q, RTP, MTP सब कुछ बेटा मिल जाने वाला है। सिंपल सा आपको करना इतना है, जितने भी क्वेश्चन वहां पे आए हुए हैं ना, उनको एक बार जो है अच्छे से आंसर रीडिंग कर लेना और उसको लिख के देख लेना। इससे एटलीस्ट आपका 70-80% काम हो जाने वाला है, मतलब 10 में से 7 से 8 नंबर तो वहां से आ जाने वाले हैं। 2-3 नंबर यदि आपने अच्छे से कर रखी हैं चीजें तो आ जाएंगे। अदरवाइज यदि थ्योरी में हम 20 में से 15 से 17 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं ना, तो आराम से अकाउंट में हम 80-90 का टारगेट रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, फटाफट लाइक करके जाना। आपके कोई और क्वेश्चन है जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। और हां, यदि आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो नहीं देख रखी है ना, तो मैंने लॉ पे ऑलरेडी, इकोनॉमिक्स पे ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस अपलोड कर रखे हैं, जाके वीडियो को देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यदि आप नहीं किया ना तो आपसे बहुत सारी वीडियो मिस हो जाने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।